अस्सलाम वालेकुम। इज एवरीथिंग ओके? आप यहाँ धूप में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी की वैन खराब हो गई है, मैं बस वेट कर रही हूँ। ओह, तो आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ देर वेट कर लूँगी, ठीक हो जाएगी। मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा था। आप ही का कुछ सामान है वो देना, अम्मी ने भिजवाया है, तो आपको भी छोड़ दूंगा। आए, आप आ जाए प्लीज़। चलें, ठीक है, थैंक यू। मैं वाकई सोच रहा हूँ कि अब हमें अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप के रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। और ये जो हमारे आपस के छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, आई टेल यू, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सीरियसली, अब हमारे रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर होने का वक्त आ गया है। बैठे बिठाए एक नई टेंशन मिल गई मुझे नहीं पैदा करना ये बच्चा, और ना ही मुझे कोई फोर्स कर सकता है। ज़िशान को ये पट्टी ज़रूर खाला जाने पड़ाई होगी, अब तो उसके दिमाग से ये बात ही नहीं निकलेगी। जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं। थैंक यू। इट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अंदर नहीं आएंगे? फिर कभी सही, अभी मुझे कहीं जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। ये भूल गया था आपको देना। ये आप ही का एडवांस बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट है, तो ये प्लीज़ उनको दे दीजिएगा। ठीक है, मैं उन्हें दे दूँ। ओके, टेक केयर, बाय। कहाँ से आ रही हो? और ये गिफ्ट्स किसने दिए तुम्हें? आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? आप प्लीज अपने काम से काम रखें। अपने काम से काम ही रख रही हूँ मैं। इस घर की बहू होने के नाते मेरा हक है कि मैं इस घर की इज्जत की हिफाजत करूँ, क्योंकि घर की बेटी को तो कुछ ख्याल नहीं, इसीलिए तो लड़कों के साथ खुलेआम घूमती फिरती है। कि आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं, मैं होश में हूँ। लगता है तुम अपने हवास खो चुकी हो। मुझे तो लगता था तुम किताबों में रहती हो, किताबों में तुम्हारा दिल लगता है, लेकिन मुझे तो अंदाजा भी नहीं था तुम्हारे अंदर ये गुण भी है। तुम दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों से दोस्ती करती हो और दोस्ती के नाम पे तोहफे बटोरती हो। शाज़मा, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ खाला। लगता है आपकी बेटी अपनी हद भूल चुकी है। इससे पूछे कहाँ से आई है, किसके साथ थी और गिफ्ट किसने दिए इसको? अम्मी प्लीज आप इनकी बात पर ध्यान मत दे, इनका तो काम है फसाद फैलाना। ये गिफ्ट मेरे नहीं है, ये गिफ्ट अमरीन भाभी के लिए जो उनके भाई ने भिजवाए। अमरीन भाभी के आज बर्थडे में आपको यही बताने के लिए आ रही थी।
तो उनका भाई क्या उनको डायरेक्ट गिफ्ट्स नहीं दे सकता? तुम्हारे जरिए काम करवाना था उन्हें। तुम लगती क्या हो उसकी? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? शाज़मा, अपनी जबान को लगाम दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं अगर तुम्हारी असलियत जानकर भी खामोश हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, ना ही उसका सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समझी तुम? वाह खाला, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। मैं अपने शोहर के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलग होके जो मेरा हक है मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बेटी खुलेआम अफेयर जरूर चला सकती है। ये क्या हो रहा है? ज़िशान, शुक्र है आप आ गए। आप अपनी आंखों से इन सब की असलियत देख लें कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ उस घर में क्या सलूक होता है। खाना ने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं है। बिल्कुल सही किया मैंने। इसने जो कुछ तुम्हारी बहन को कहा ना, इतनी घटिया बात की है। अगर तुमने सुना होता ना तो तुम भी इसके साथ यही कुछ करते। मैंने ऐसी क्या बुरी बात की खाला? मैंने तो फरीम की भलाई की बात की। अगर मेरी जगह ज़िशान पे होते तो वो भी यही करते। आप मुझे बताएं, अगर आप फरीम को लड़के के साथ गाड़ी से उतरते हुए देखते तो क्या इग्नोर करते? क्या उससे नहीं पूछते कि वो लड़का कौन है, क्या लगता है उसका? मैंने भी बस इतना ही पूछा। ये तुम क्या कह रही हो शाज़मा? कौन लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? शाज़मा जिस लड़के की बात कर रही है वो कोई और नहीं है, मेरा भाई है अली। उसने मुझे खुद फोन पर बताया कि इत्तफाकन उसने हरीन को रास्ते में देख लिया और ड्रॉप कर दिया। बस इतनी सी बात के इतना बड़ा तमाशा बना रही है तुम्हारी बीवी। ये इतनी सी बात नहीं है भाभी, ये बहुत बड़ी बात है इज्जतदार लोगों के लिए। हमारे माशरे में किसी लड़की का गैर मर्द के साथ आना कोई मामूली सी बात नहीं है। पता नहीं रास्ते में किस किसने देखा होगा, क्या क्या बातें बनाई होंगी। हर किसी को तो नहीं पता कि ये आपका भाई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रही हैं। आप इस घर की इज्जत का तमाशा बना रही हैं, हरीम को मोहरा बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। यही सच है, वरना हरीम के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो सब कुछ ये करे, किसी गैर मर्द को हमारे दरवाजे के आगे ले आए। ये आपकी शय पे कर रही है, बिना किसी रिश्ते के ये किसी गैर मर्द से गिफ्ट्स क्यों लेगी? ये देखिए ज़िशान, ये गिफ्ट्स इन दोनों के रिलेशनशिप का सबूत है। इसने किस रिश्ते से अली से गिफ्ट्स लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा अली को इसको गिफ्ट्स देते हुए। किस हैसियत से इसने गिफ्ट्स लिए उससे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? ये सच में मेरा नहीं है भाई, भाभी के लिए भेजा है उन्होंने। वाह क्या बहाना है। हाँ, अगर उसने गिफ्ट्स देने थे तो डायरेक्ट अपनी बहन को दे सकता था ना, तुम्हारे सहारे की क्या जरूरत थी उसे? दोनों बहन भाइयों में बात बंद हो गई है क्या? ये सब क्या है हरीम? कुछ बोलोगी? भाई भाई ये सच में मेरे नहीं है, ये भाभी के लिए है। उन्होंने भाभी के लिए दिए हैं, ये उनके लिए सरप्राइज था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप फोन करके पूछ लें। वाह, कॉल करके पूछ लें, कॉल करके पूछे ताकि मजीद जलील हो। वो तो अपनी बहन और तुम्हारी साइड लेगा। ये कह रही है ना कि ये इसका नहीं है, तो तुम बात को क्यों गलत रंग दे रही हो? बात को गलत रंग तो आप दे रही है खाला। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या भाभी के बेकामे में आके इस कदर अंधी हो जाएंगी? भाभी तो अपने भाई का साथ देंगी, उनकी मजबूरी है, लेकिन आप तो अक्ल से काम ले। आप भी टिपिकल औरतों की तरह अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा डाल रही हैं और अपनी बहू को सबके सामने बेइज्जत कर रही हैं।
आपने मुझ पे हाथ उठाया खाला। आज तक मेरे माँ बाप ने नहीं मुझे कभी मारा, कभी हाथ नहीं उठाया। आपको कोई हक नहीं पहुंचता था मुझ पे हाथ उठाने का। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया आपने। थप्पड़ मारा आपने मुझे। अम्मी, शाज़मा, तुम्हें अम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपको अभी भी अपनी अम्मी का ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। सबके सामने थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे, बेइज्जती की मेरी। आप मेरे शौहर हैं, सबके सामने देखते रहे मेरी बेइज्जती होते हुए। कसूर क्या है मेरा कि ये कि मैं आप लोगों की इज्जत को रुसवाते हुए नहीं देख सकती दुनिया वालों के सामने। अगर मैं भी गैर होती भाभी की तरह तो आप सबका ड्रामा देखती, तमाशा देखती, जैसे वो देखती है साइड पे खड़े होके। बल्कि ड्रामा तो वो खुद बनाती है जानबूझ के। जब भी इस घर में जो कुछ भी होता है भाभी की वजह से होता है। पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब करके। मुझे तो हैरत हरीम पे है, वो इतनी अक्लमंद और समझदार बच्ची थी। वो जिन रास्तों पर चल पड़ी है ना, उसकी मंजिल सिर्फ बदनामी और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हरीम ऐसी हरकत कर सकती है। शाज़मा, तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक इंसान को एक दफा होता है, बार बार नहीं होता। मैंने हरीम को अली के साथ पहले भी कई दफा देखा है, लेकिन मैं इग्नोर करती रही कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। और आज जब मैंने हरीम को अली के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गिफ्ट लेते हुए देखा, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कैसे इस घर की इज्जत को रुसवा होते हुए देख सकती हूँ। लेकिन क्या फायदा जब इस घर के बड़ों को ही अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। खाला जान ने हरीम को शायद ज़ीशान, उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। और भाभी, ये सारी साजिश भाभी की है, क्योंकि भाभी हम सबसे नफरत करती है। वो अपनी औलाद की मौत का जिम्मेदार हम सबको समझती है, लेकिन खाला जान को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखिएगा, खाला आपको मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेंगी, उल्टी सीधी बातें करेंगी मेरे बारे में, आपको बदगुमान करेंगी कि आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करें। ये सारी भाभी की प्लानिंग है। भाभी के साथ इतना वक्त गुजार चुकी हूँ मैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ ज़ीशान। कैसी बातें कर रही हो शाज़मा? अम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी। अम्मी कभी किसी की बातों में नहीं आती, वो वही करती है जो उन्हें ठीक लगता है। बात सही और गलत की नहीं है ज़ीशान, बहू और बेटी की है। माँ हमेशा बेटी को बहू पे फौकियत देती है, बहू की कोई हैसियत नहीं बेटी के आगे। और इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द होगा, बस देखिएगा। बैग, ये शर्ट लेके जाएंगे आप अपने साथ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो। ये ले जाए, है ना? हाँ, ये वाली कर। वैसे जितने तरीके से तुमने ये सब कपड़े पैक किए हैं, काश इनको अनपैक करने के लिए तुम ही होती वहाँ पे। आई एम रियली गोना मिस यू। वैसे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरे जाने की वजह से या कोई और बात है? और क्या बात होगी? मेरा तो
आपके बगैर रहने का सोच सोच के दिल उदास हो रहा है। हाँ, पता नहीं है मेरा वीज़ा कब लगेगा, मैं पता नहीं कब जाऊंगी आपके साथ। कम ऑन, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो तुम तो हमेशा पॉजिटिव रहती हो, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब देखो ना, तुम्हें ऐसे मायूस देखकर तो मैं भी उदास हो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है झूठी मायूसी चेहरे पे दिखाने की। मुझे अच्छी तरह पता है आपको बिल्कुल कोई उदासी नहीं है अकेले जाने के लिए। Oh my God. I can't believe this. क्या हुआ? मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है and it's positive. What? You mean to say? I'm expecting. ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है तुमने मुझे। So happy. मेरा तो वाकई अब अकेले जाने को दिल नहीं कर रहा। कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर वहां पे? मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। मेरा भी तो दिल नहीं लगेगा आपके बगैर, लेकिन आपका जाना भी तो ज़रूरी है ना, और आपकी तो फ्लाइट भी कंफर्म्ड है। एक ऐसे मौके पर खबर आई है, हम तो ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा कि खुश हूँ या उदास हूँ। उबैद, ये उदासी का वक्त नहीं है, खुशी का मौका है। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, ये उदास होने का वक्त नहीं है, खुशी का मौका है। चलो चलकर आप ही को बताते और तुम्हारे घर वालों को भी फ़ोन करके बताते। आओ चलो।